अध्याय 11 श्री गणेशाय नमः। हे ओंकार स्वरूप पशुपति, हे भवानी के वर दक्षिणामूर्ति, इस ब्रह्मांड में जितनी विभूतियां हैं वे सब आपके ही रूप हैं। आपका अव्यक्त निराकार रूप है जो सर्वव्यापी है। चराचर में आप ही व्याप्त हो। जो आपका यह स्वरूप है वही माया, अविद्या और प्रकृति का अधिष्ठान है। ऐसा आपका अव्यक्त निराकार रूप जानना असंभव है। इसीलिए आप दया करके सगुण रूप धारण करते हो। जैसा जिसका भाव होता है वह उस भाव से आपकी भक्ति करता है। फिर भी नाम और उपाधियों की भिन्नता आपकी अभिन्नता को बाधित नहीं कर सकती। शैवपंथी आपको शिव रूप में देखते हैं। वेदांतियों के आप ब्रह्म हो। विशिष्टाद्वैत रामानुजियों के आप सीतापति रामचंद्र हो। वैष्णवजन आपको भगवान विष्णु के रूप में भजते हैं। उपासना भेद के अनुसार आपको अनेक नाम दिए गए हैं, किंतु आप अभिन्नता से सबको प्राप्त होते हो। आप विश्वेश्वर हो, हिमालय के केदारनाथ, ओंकारेश्वर, क्षिप्रा तट के महाकालेश्वर, द्वारका के सोमनाथ, नागनाथ, वैजनाथ, वेरुल के घृष्णेश्वर, गोदावरी तट के त्र्यंबकेश्वर आप ही कहलाते हैं। आप ही भीमाशंकर और सेतुबंध के रामेश्वर, श्रीशैल के मल्लिकार्जुन, गोकर्ण के महाबलेश्वर तथा शिखर शिंगणापुर के महादेव आप ही हो। इन सब आपके स्वरूपों को मेरा साष्टांग दंडवत। आप मेरे तापत्रय आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक का हरण कीजिए। हे दीनबंधो, आपने एक क्षण में कुबेर को देवों का धनाधिपति बना दिया। फिर मेरे विषय में आपके सामने कौन सा प्रश्न उपस्थित हुआ। दूसरे वर्ष दास नवमी के अवसर पर श्री समर्थ बालापुर में बालकृष्ण के घर आए। बालापुर में बालकृष्ण और सुखलाल समर्थ के दो निस्सीम भक्त थे। इनकी समता दूसरे किसी से नहीं हो सकती। इस समय महाराज के साथ बालाभाऊ, पीतांबर, गणु, जगदेव तथा दींडोरकार थे। दास नवमी उत्सव यथासांग पार हो गया, किंतु वहीं भास्कर का दैवयोग उदित हुआ। एक पागल कुत्ते ने भास्कर को काट लिया, जिससे सब लोग घबरा गए कि अब यह भी पागल होकर लोगों को काटेगा। सारे लौकिक उपाय कर चुके, कुछ बोले डॉक्टर को बुला लाओ। यह सुनकर भास्कर ने कहा, यहाँ किसी वैद्य या डॉक्टर को बुलाने की आवश्यकता नहीं। मेरा डॉक्टर यहाँ आसन पर बैठा है। मुझे महाराज के पास ले चलो, वे जैसा कहेंगे करो। अकारण अपना मत चलाओ। यह सुनकर भास्कर पाटिल को श्री समर्थ गजानन महाराज के सामने लाया गया और बालाभाऊ ने महाराज को सब वृत्तांत बताया। सब सुनकर महाराज हंसकर बोले, अरे भाई, वैर शत्रुता और ऋण चुकता नहीं हो तो उसे झेलना ही पड़ता है। इस भास्कर ने सुखलाल की गाय की उदंडता का हरण करने की प्रार्थना की थी। भास्कर स्वार्थी है, इसे गाय का दूध पीने को मिले, इस कारण इसने ऐसी प्रार्थना की। दूध पीने में मीठा लगा, अब क्यों आनाकानी करते हो? यह उसका फल है। अस्तु, अब स्पष्टतया बताओ, कोई संदेह नहीं रखना। क्या और जीना चाहते हो? इससे तुम्हारी रक्षा करूं क्या? अगर इससे मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं तो यह उधार ली हुई आयु होगी, क्योंकि तुम्हारा मृत्युलोक से प्रयाण करने का समय आ गया है। जन्म मृत्यु की उधारी इस अशाश्वत संसार में चलती रहती है। अगर कुछ दिन और जीना चाहते हो तो मैं यह समय टाल सकता हूँ, किंतु ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। जल्दी से निर्णय लेकर मुझे बताओ। यह सुनकर भास्कर पाटिल ने उत्तर दिया, भगवन, मैं तो अज्ञानी बालक हूँ। आप मेरी माता हो। माता बालक का हित अहित सब जानती है। ऐसे ही आपको जो भाता हो सो करिए। आप ज्ञान सागर हो, आपको सब कुछ पता है, सो मैं क्यों प्रार्थना करूं? भास्कर के विधान सुनकर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनमें से कुछ बोले, गुरुदेव,
भास्कर आपका प्रिय भक्त है, उसे श्वान विष से बचा लीजिए। सुनकर महाराज बोले, पागल, जन्म मरण यही भ्रांति है। न कोई जन्म लेता है, न कोई मरता है। यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही परमार्थ पंथ है। शास्त्रकारों ने जो कहा है उसका उपयोग करना चाहिए। मोह का समूल निर्मूलन करना चाहिए। प्रारब्ध भोग शांत चित्त से भोगना चाहिए। प्रारब्ध संचित और क्रियमान कर्म बद्ध जीवों को भोगना ही पड़ता है, किसी को चुकता नहीं। हम इस जन्म में जो करते हैं उसका फल अगले जन्म में भुगतना पड़ता ही है। फलभोग भोगने के लिए ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भास्कर के पूर्व जन्म के कर्म कुछ भी शेष नहीं है, सो यह मोक्ष का अधिकारी है। इसलिए इसका रास्ता मत रोको। क्या भास्कर जैसा मेरा भक्त पुनर्जन्म लेगा? कुत्ते का पूर्वजन्म का बैर था सो उसने ले लिया। अगर भास्कर के मन में यह द्वेष शेष रहा तो वह उसके पुनर्जन्म का कारण होगा। पिछले जन्म का बैर कट गया। अब भास्कर की सारी उपाधियां नष्ट हो गईं। अब मैं इतना करता हूँ कि यह श्वान विष से पागल नहीं होगा और 2 महीने जिएगा। अगर मैं यह नहीं करता तो इसे पुनर्जन्म लेना होगा। यह सुनकर कुछ लोग तो आनंदित हुए और कुछ लोगों को यही नहीं जंचा। इसके बाद सब लोग शेगांव आ गए। भास्कर ने बड़ी मधुर भाषा में शेगांव के भक्तों को बालापुर का वृत्तांत बताया और भास्कर ने उनसे कहा कि महाराज, आप लोगों के लिए एक अनमोल निधि है। इन्हें संभाल कर रखिए। इन्हें स्मारक की आवश्यकता नहीं, किंतु अगली पीढ़ी के ज्ञान के लिए यह जरूरी है। जैसे ज्ञानेश्वर ने आलंदी, सज्जनगढ़ रामदास जी ने और देहूगांव तुकाराम महाराज ने तीर्थ स्मारक कर दिया। उस दृष्टि से आप लोग अभी से ही प्रयत्नशील रहिए। भास्कर सबको यह कहता रहा, किंतु एक बार उसके मन में आया, ये लोग मेरे सामने तो हामी भरते हैं, क्या वस्तुतः ये ऐसा प्रयत्न करेंगे? ऐसा विचार करते उसने सबको एक बार मठ में बुलाया, जिसमें बंकालाल, हरि पाटिल, मारुति पाटिल, चंद्रभान कारभारी जो खंडू पाटिल की दुकान, बरधाए, श्रीपतराव बारीकर, ताराचंद साहूकार, ऐसे अनेक लोग जमा हुए। ऐसा उसने महाराज के अप्रोक्ष में किया। उन सबको इकट्ठा कर भास्कर ने कहा, अब आप लोगों से मेरा संबंध केवल 2 महीने है। मेरी ऐसी मनोकामना है कि यहाँ शेगांव में महाराज का विशाल मंदिर हो। आप लोग यदि ऐसा वचन मुझे देते हैं तो मैं सुखपूर्वक वैकुंठ को जाऊंगा। यह स्मरण रखना कि संतों की सेवा कभी निष्फल नहीं होती। जिसकी जो मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है। मंदिर ऐसा हो जो सारे वरहाड़ प्रांत में विशाल और प्रशंसनीय हो, यह मेरी अंतिम प्रार्थना है। सब लोगों ने महाराज की शपथ ग्रहण कर वचन दिया कि यह कार्य हम लोग पूर्ण करेंगे, जिससे भास्कर का मन स्थिर हो गया। मन की आशंका नष्ट हो गई और वह प्रतिदिन आनंदित होता जाता था, जैसे बालक आने वाले उत्सव के प्रत्यर्थ आनंदित होते हैं। माघ वद्य त्रयोदशी को महाराज भास्कर से बोले, भास्कर, हम लोग शिवरात्रि के अवसर पर त्र्यंबकेश्वर दर्शन को जाएंगे। गोदावरी के किनारे कर्पूरगौर शिव और भवानी के पति त्र्यंबक स्थिर हैं। यह सुंदर ज्योतिर्लिंग है जो सब पातकपुंज पापों के समूह का नाश करते हैं। इसलिए विलंब मत करो, शीघ्र तैयारी करके चलो। पास ही ब्रह्मगिरी पर्वत है, जहाँ पर विपुल प्रमाण में वनौषधियाँ उपलब्ध हैं। यहाँ गंगा स्नान भी होगा। इस ब्रह्मगिरी पर गहिनीनाथ महाराज हैं। उनको औषधियों के गुणधर्म ज्ञात हैं। उनमें पागल कुत्ते के जहर पर औषधि है। इसका उपयोग हम लोग जल्दी से करेंगे। उस पर भास्कर ने उत्तर दिया, गुरुदेव, आपकी सत्ता अगाध है, जो औषधि से भिन्न है। आपकी कृपा से विष का प्रभाव तो बालापुर में ही नष्ट हो गया। अब मेरी आयु के केवल 2 महीने शेष हैं, सो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग शेगांव में ही रहें। हम सबके लिए आप साक्षात त्र्यंबकेश्वर हो। आपका चरण तीर्थ गोदावरी है।
उसी से हम स्नान करते हैं। अन्य तीर्थ का अब कोई प्रयोजन मुझे नहीं। ऐसी भास्कर की वाणी सुनकर महाराज हंसकर बोले, यह सत्य है, किंतु फिर भी तीर्थ महिमा तो मानना ही चाहिए। चलो अब देर मत करो, त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करेंगे ही, साथ में बालाभाऊ पीतांबर को भी ले लो। ऐसा निश्चय करके शेगांव से ये सब लोग निकलकर त्र्यंबकेश्वर पहुंचे। वहां कुशावर्त क्षेत्र में स्नान करके त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए। गंगाद्वार पर जाकर गौतमी का पूजन किया। नीलांबिका माता का दर्शन किया। गहिनीनाथ का दर्शन करके फिर ये सब नासिक गोपालदास को मिलने आए। महंत गोपालदास काले राम मंदिर के द्वार पर धुनी लगाकर बैठा था। राम मंदिर के सामने एक पीपल का ओटा चबूतराय धाय, वहीं पर अपने शिष्यों सहित महाराज बैठे। यह देखकर गोपालदास को अत्यंत आनंद हुआ। वह सब लोगों से बोले, आज मेरे बंधु शेगांव यहाँ आए हैं, जाकर अनन्य भाव से उनका दर्शन करो और मेरी ओर से नारियल शक्कर उन्हें भेंट करो। यह हार उनके गले में डालो। हम दोनों एक हैं, अर्थात अद्वैत हैं। शरीर भिन्न है, इसलिए उन्हें आप भिन्न न समझे। सुनकर उनके शिष्य जहाँ महाराज बैठे थे वहां आए। दर्शन करके गले में पुष्पमाला पहनाई। नारियल और मिश्री स्वामी समर्थ के सामने रखी। यह देखकर गुरुदेव भास्कर से बोले, भास्कर, इसी पंचवटी में हमारे बंधु की भेंट हो गई। यह प्रसाद सबको दो, लेकिन स्मरण रहे कि भीड़ न होने पाए। मेरा यहाँ का काम हो गया, लेकिन धुमाल वकील के यहाँ जाना है, वह काम बाकी है। महाराज नासिक में रहे और उनकी छोटी मोटी घटनाएं वहां हुईं, जिनका विस्तार भय से संपूर्ण वर्णन न करके केवल संक्षेप में कहता हूँ। महाराज के दर्शन को बड़ी गर्दी भीड़ होने लगी। थोड़े दिन महाराज नासिक रहकर शेगांव वापस आ गए। आने के बाद झामसी महाराज को अडगांव ले जाने को आया। उसने चलने का बहुत आग्रह किया, तो महाराज ने उसको उत्तर दिया कि हम रामनवमी होने के बाद अडगांव आएंगे। झामसी महाराज का निष्काम भक्त था। वह जैसे आया था वैसे ही खाली हाथ लौटकर अडगांव गया। बाद में वह फिर रामनवमी को शेगांव आया। शेगांव में रामनवमी का उत्सव संपन्न करके वह शिष्य परिवार सहित महाराज को अडगांव ले गया। उसका मानस हनुमान जयंती के लिए था। अडगांव में अनेक चमत्कार हुए। एक दिन महाराज ने भास्कर को धूल में लिटा दिया और उसकी छाती पर बैठकर उसे मारने लगे। सब लोग देख रहे थे, किंतु किसी की छुड़ाने की हिम्मत नहीं होती थी। बालाभाऊ पास में था। वह बोला, सद्गुरुनाथ, यह धूप और पिटाई के कारण क्लांत धक हो गया है, बस कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। यह सुनकर भास्कर बोले, भैया बालाभाऊ, ये मेरे परमेश्वर हैं, जो करते हैं करने दो, रोकिए मत। ये थप्पड़ मुझे गुदगुदी कर रहे हैं। ये अनुभूति की बातें हैं, अनुभव से ही जानी जा सकती है। बाद में भास्कर को लेकर अडगांव में जहां महाराज ठहरे थे वहां आए। बालाभाऊ से महाराज ने कहा, बालाभाऊ, आज जो मैंने यह काम किया उसका मर्मार्थ तुम्हें पता होगा। इस भास्कर ने शेगांव में तुम्हें मेरे द्वारा छतरी से पिटवाया था। उस क्रीमान संचय को नष्ट करने के लिए मुझे यह कृत्य करना पड़ा। भास्कर के जाने में अब 2 दिन बाकी है। हनुमान जयंती का उत्सव समाप्त होने पर अडगांव में क्या हुआ सो आप लोग सुनिए। उत्सव का पारना हुआ। वद्य पंचमी को 1 प्रहर बीतने पर महाराज बोले, भास्कर, आज तुम्हें प्रयाण करना है, सो पद्मासन लगाकर पूर्व की ओर मुंह करके बैठो। चित्त स्थिर करके भगवान का ध्यान करो। अंतिम समय आ गया है, सावधान हो जाओ। इतर अन्य जनों को महाराज बोले, तुम्हारा यह बंधु आज वैकुंठ को जाने वाला है, इसका यथाविधि पूजन करे और उच्च स्वर से विट्ठल विट्ठल नारायण की ध्वनि करो।
भास्कर ने पद्मासन लगाया। नासाग्रभाग, नाक के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर है। सारी वृत्तियों को अंतर्मुख लीन किया और भगवान के ध्यान में मग्न हो गया। सब लोगों ने उन्हें मालाएं पहनाईं, गुलाल बुका लगाया। समर्थ दूर बैठकर सब देख रहे थे। एक प्रहर तक भजन होता रहा। भगवान भास्कर सूरज मध्य में आए। महाराज ने उच्चस्वर से हर हर शब्दों का उच्चारण किया। उसी समय भक्त भास्कर के प्राण अनंत में विलीन हो गए। भास्कर वैकुंठ चला गया। जिसका हाथ संत पकड़ लेते हैं वह भगवान विष्णु का अतिथि हो जाता है। लोग महाराज से पूछने लगे, महाराज, भास्कर का यह शरीर कहाँ रखा जाए, समाधि कहाँ पर बांधी जाए। तब सबको समर्थ ने कहा, द्वारकेश्वर में जहाँ पशुपति और सती का स्थान है वहीं इसका कलेवर शरीर रखा जाए। यह सुनकर लोगों ने विमान बैकुंठी तैयार किया। उसमें केले के खंभे बांधे। उसके अंदर भास्कर का शरीर रखा और भजन कीर्तन के साथ घूमते हुए द्वारकेश्वर में जहां महाराज ने कहा था वहीं यथाविधि समाधि संपन्न की। सब लोग बड़े शोकाकुल हुए। कहने लगे, महाराज का परम भक्त चला गया। समाधि के दूसरे दिन से वहां दीन दुखियों को अन्नदान किया गया। द्वारकेश्वर यह स्थान अडगांव से करीबन 1 मील दूर है। यहाँ पर परिसर बड़ा ही रमणीय है। यह उत्तर की ओर है। यहाँ पर इमली के पेड़ बहुत हैं, उसी प्रकार नीम, पीपल, मंदार, आम, बड़, गूलर इत्यादि पेड़ बहुतायत में हैं। अनेक प्रकार के पुष्प वृक्ष भी हैं। अडगांव और अकोला के बीच में यह स्थान है। वहीं महाराज ने भास्कर को समाधि दी। यहाँ संतों का भोज 10 दिन तक होता रहा। इमली के पेड़ के नीचे जब भोजन के लिए लोग पंक्ति में बैठते तो कोई बड़ा उपद्रव करते। केवल कांव कांव का कोलाहल ही नहीं, अपितु पत्तल में से दाने उठा ले जाते और भोज के लिए बैठे लोगों के शरीर पर विष्ठा कर देते। लोग उनसे त्रस्त होकर उन्हें उड़ाने लगे। इतना ही नहीं, वे तीर कमठा लेकर उनको मारने के लिए उद्यत तैयार हुए। यह देखकर महाराज बोले, अरे, इन्हें मारो मत, इनका कोई अपराध नहीं है। यहाँ आने का इनका हेतु यह है कि सब लोगों के समान इन्हें भी भास्कर का प्रसाद मिले, क्योंकि भास्कर सीधा वैकुंठ लोक चला गया, पितृलोक में नहीं रहा। मनुष्य के मरणोपरांत उसकी आत्मा 10 दिन तक अंतरिक्ष में भटकती रहती है और पिंडदान के बाद वह आगे जाती है। इसलिए 10वें 11वें दिन काकबली देते हैं। जब पिंड को कोई स्पर्श करते हैं तब आत्मा आगे जाती है, यानी पितृलोक चली जाती है। इसलिए मृतक कर्म का महत्व शास्त्रों में बताया है। भास्कर का 10 पिंड कार्य नहीं हुआ, इसलिए कोई शायद भाग न पाकर क्रुद्ध हो गए हैं। मैं उन्हें समझा देता हूँ। भास्कर वैकुंठ लोक चले जाने से सोमलोक, पितृलोक तथा सूर्यलोक, देवलोक का कोई कारण न रहा तथा पिंडदान का भी प्रयोजन न रहा। जिनकी ऐसी गति नहीं प्राप्त होते वे पिंड रखकर कौं की राह देखते हैं। फिर महाराज कौं से बोले, बख्शियों, आज तुम प्रसाद ग्रहण करो, लेकिन कल से यहाँ बिल्कुल मत आना, नहीं तो मेरे भास्कर का नाम बदनाम होगा। अब पंगत में जो कुचाली निंदा करने वाले बैठे थे वे आपस में बात करने लगे कि महाराज भी खूब हैं। भला कहीं पक्षी मनुष्य की आज्ञा में रहते हैं। ये पागल लोग कुछ भी बोलते हैं। जो शोभा दे ऐसा ही आचरण करना चाहिए। व्यर्थ के आडंबर से क्या लाभ। अस्तु, कल सच और झूठ का पता चल जाएगा। दूसरे दिन ये कुचाली वहां देखने के लिए आए। सो आश्चर्य की बात यह कि दूसरे दिन से एक भी कौआ वहां नजर नहीं आया। यह देखकर वे लोग महाराज की शरण आए। श्रोतागण, इसी जगह पर 12 वर्ष तक कोई नहीं आए। 14 दिन होने पर महाराज अपने उर्वरित
शिष्यों के साथ शेगांव वापस लौट आए। इसी प्रकार शेगांव में एक अद्भुत लीला हुई। आप लोगों को सुनाता हूँ, आप लोग सावधान चित्त से श्रवण कीजिए। वह अकाल का वर्ष था, काम कहीं नहीं था। उस समय शेगांव में एक कुआं खोदा जा रहा था। कुआं खोदते समय सुरंग लगाए जाते हैं। खोदते समय काला पत्थर लग गया, जिसमें सब्बल या कुदाल से काम नहीं चला। उसमें सुरंग लगानी पड़ती है। पत्थरों में छोटे छोटे छिद्र बनाकर उसमें गंधक भरा जाता है, जिसमें बत्ती के लिए एक धागा लगाया जाता है। इस प्रकार इस कुएं में भी चारों ओर छिद्र बनाकर बारूद भरी गई। ऊपर से एरंड के पुंगलियों को जलाकर धागे द्वारा नीचे छोड़ा, किंतु वह बीच में गांठ थी, वहां अटक गई। पानी भरता जा रहा था जो सुरंग तक पहुंचने वाला था। अगर सुरंग को पानी लगा तो बारूद व्यर्थ चली जाती है। मिस्त्री ने जब यह हालत देखी तो गनु जरिया नामक एक मजदूर को नीचे उतरकर पुंगली सरकाने को कहा। किसी को साहस नहीं हो रहा था, सो गनु को मिस्त्री ने डांटा। बेचारा गरीब था, क्या करता है, क्योंकि हमेशा यज्ञ में अजपुत्र बकरे को ही बलि चढ़ाया जाता है, क्योंकि वह गरीब होता है। तात्पर्य यह है कि गरीब व्यक्ति ही आगे धकेला जाता है। यह गनु जरिया महाराज का निष्ठावान भक्त था। उसकी उन पर नितांत श्रद्धा थी। वह मिस्त्री के आदेशानुसार नीचे उतरा और एक पुंगली सरकाई। वह तत्काल बारूद के पास पहुंच गई और गनु जरिया अंदर ही था, निकल नहीं पाया। दूसरी को सरकाने के लिए हाथ लगाया, सो पहली सुरंग फूट पड़ी। फिर क्या पूछना। यह प्रसंग देखकर गनु ने महाराज से प्रार्थना की, भगवान अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, जल्दी से दौड़कर आइए। कुएं में प्रचंड धुआं भर गया। दूसरी सुरंग फूटने को थोड़ा समय था। इतने में गनु जरिया के हाथ में एक कपार दरार इंस्लाश ही गुफा लगी। वह उसमें बैठ गया। एक के पीछे एक ऐसी चारों सुरंग उड़ी और पत्थरों से कुआं भर गया। बाहर भी बड़ी दूर तक पत्थर उड़े। सब लोगों ने सोचा कि बड़ा बुरा हुआ, आज गनु जरिया को इस कुएं में मुक्ति मिल गई होगी, उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया होगा। सब स्त्री पुरुष कुएं में झांककर गनु को देखने लगे, किंतु वह कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। लोग अनेक प्रकार की कल्पना करने लगे। कईयों ने कहा, अरे पत्थरों के साथ वह भी बाहर फेंका गया होगा, पास में कहीं तो भी उसका शव होगा। ढूंढ। मिस्त्री की आवाज सुनकर अंदर से गनु बोला, मिस्त्री जी, गनु मरा नहीं, अंदर है। गजानन महाराज की कृपा से बाल बाल बच गया। यहाँ कपार गुफा इंस्लाश ही दरार में छुपा बैठा हूँ। कपार के मुंह पर एक पत्थर पड़ा है, हटाइए, इस कारण मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। गनु की आवाज सुनकर लोगों के आनंद का ठिकाना न रहा। कई लोग पत्थर निकालने के लिए नीचे उतरे। 10-5 आदमियों ने वह पत्थर कपार के मुंह से हटाया और गनु को ऊपर ले आए। ऊपर आते ही गनु दौड़ते हुए महाराज के दर्शन के लिए मठ में गया। गनु को देखते ही महाराज बोले, अरे गन्या, कपार के अंदर बैठकर तूने कितने पत्थर उड़ाए। उनमें से बड़ा पत्थर तेरी रक्षा करने के लिए कपार के मुंह पर बैठा, जिससे तू बच गया। पुनः ऐसा साहस कभी न करना। फोंगले डायनामाइट का खोका एक बार छूटने पर उसे अंदर जाकर हाथ से कभी न ढकेलना। जा, तुम्हारा संकट टल गया। गनु को देखने गांव के लोग आए। गनु महाराज से बोले, सद्गुरुनाथ, चारों सुरंग चल जाने पर आप ही ने मुझे कपार में बैठाया, इसलिए आपके चरण पकड़ने में आया हूँ, नहीं तो मैं कुएं में ही मर जाता। ऐसी श्री गजानन महाराज की महिमा अपार है, उसका वर्णन करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। श्री दासगनु विरचित ग्रंथ श्री गजानन विजय नामक श्रोतागण को ग्रंथ आह्लाद आनंद देने वाला हो, यह दासगनु की इच्छा है। शुभं भवतु श्री हरिरर्पणमस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य एकादशोऽध्यायः समाप्त।